किश्तवाड़ के चसौती गांव में मचैल माता यात्रा के दौरान आसमान से आफत बनकर बादल फटे और देखते ही देखते खुशियों का मेला मातम में बदल गया। इस भयानक त्रासदी ने कई जिंदगियां छीन ली, कई परिवार बिछड़ गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मंदिर, लंगर और सुरक्षा चौकियां तक पानी की चपेट में आ गई। इस हादसे ने न सिर्फ चसौती गांव की रौनक को छीना, बल्कि हर उस दिल को दहला दिया जो इस पवित्र यात्रा का हिस्सा था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घायलों से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का वादा किया। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस तबाही की पूरी कहानी और राहत कार्यों का ताजा हाल, और कैसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घायलों से मुलाकात की और क्या क्या कहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। किश्तवाड़ के चसौती गांव में मचैल माता यात्रा के दौरान एकाएक आसमान से आफत बरसी। बादल फटने से आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दर्जनों लोग इस त्रासदी का शिकार हुए, कई परिवार बिछड़ गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस भयावह हादसे ने चसौती गांव की रौनक को मातम में बदल दिया। मंदिर, लंगर और सुरक्षा चौकियां तक पानी की चपेट में आ गई। केंद्र और राज्य सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने दिन रात बचाव अभियान चलाया। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँचे, जहां घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और सरकार लगातार राहत कार्यों में जुटी है। हालात पर पीएम मोदी की भी नजर है और हमारी प्राथमिकता हर पीड़ित को राहत और सुरक्षा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीजों को फ्रैक्चर की शिकायत है, क्योंकि चट्टानें गिरने से चोटें आई हैं और मनोवैज्ञानिक असर भी मरीजों पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो वो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बच्चों में भी और दूसरों में। चले गए, उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती। जो बह गए, पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पे तैनात हैं। लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपेक्षा से ज्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया, और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी। सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में। एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात किए, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि 2014 के बाद से मचैल माता यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। उनकी सरकार ने यात्रा मार्ग पर सुविधाएं बढ़ाई, जिससे यात्री बढ़े हैं। लेकिन इस बार लंबे वीकेंड के कारण भीड़ और ज्यादा थी, जिसने हादसे का असर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम सबका फर्ज है कि इन मरीजों को हौसला दें और उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग चले गए उन्हें अब वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे लिए ये भी एक बड़ी निराशाजनक बात है कि ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान था, एक बड़ा आस्था का स्थल है ये, यहाँ ये जो मंदिर। और इसीलिए सन 2014 से पहले हमारी ये शिकायत रहती थी कि इस स्थान को उस तरह की तवज्जो नहीं हासिल हुई जिस तरह से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर सड़क भी बनी। ये सड़क तो अभी इसी साल तैयार हुई थी बन करके। यहाँ पर शौचालय तक नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, मोबाइल टावर नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई
जो कहते हैं कि एसेंशियल एम्यूनिटीज़ वो भी उपलब्ध नहीं थी, वो सारी 14 के बाद। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 2-4 वर्षों में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई और साथ ही साथ इस यात्रा की मकबूलियत दूसरे प्रदेशों तक पहुंच गई। और यही नतीजा था कि उस समय जब ये आपदा आई तो लगभग 1,500-2 हज़ार लोग यहाँ पर थे। कुछ एक खाना खा रहे, यहाँ भोजन कर रहे, वहाँ कुछ लंगर में, कुछ एक इस तरफ कूच कर रहे। और यही कारण है कि आज भी ये जो मलबा आपके पीछे है, इसमें भी ना मालूम कितने लोग दबे पड़े हैं। इस त्रासदी ने कई परिवारों को तोड़ दिया। ऐसा ही एक परिवार है श्यामलाल का, जो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी, पत्नी और बच्चे के साथ इलाज करवा रहा है। श्यामलाल ने न्यूज़ 18 को बताया कि उनका बेटा अनमोल और भाई अभी भी लापता है। उन्होंने कहा कि ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ सेकंड में सब कुछ पानी के साथ बह गया। उनकी बेटी, जो खुद घायल है, उसने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके भाई को जल्द ढूंढा जाए। श्यामलाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई परिवारों को एक साथ पानी में बहते देखा। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन खोया था। वो जो दृश्य देखे हैं वो देखने के काबिल नहीं थे। कुछ सेकंडों की बात थी, मिनट की बात नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ, सब कुछ, वो कुछ सेकंडों की बात थी। एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया। हमें 2 कदम पीछे होने का मौका नहीं मिला। 2 कदम क्या होते, 2 कदम भी जिंदगी ने दिए। माता रानी ने कहा कैसे बचा दिया हमने, कोई पता नहीं है। अब गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी अपील है कि मेरे थोड़ी हेल्प यही होनी चाहिए। मैं होश में आ गया हूँ, अब 2 दिन में होश में नहीं था मैं, अभी होश में है। मेरे सिर में चोटें लगी हैं बहुत ज्यादा। अभी मेरे को बार बार बेटे की याद आ रही है। साथ में जो मेरे फैमिली मेंबर, जो मेरे भाई मेरे साथ थे, जो 12 लोग थे हम एक ही गाड़ी में, वो भी हमारे घर के ही सदस्य थे। उनका भी मेरे को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, मिले हैं, क्या हैं, डेड हैं, जहाँ वो किसी के अंडर हैं, हॉस्पिटल हैं। मेरे को अब थोड़ा यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि थोड़ा मेरे को उनके बारे में भी बताया जाए, जो मेरे साथी बाकी थे, और मेरे बेटे के बारे में भी बताया जाए मेरे को। मैं बस प्रशासन से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरा भाई है अनमोल शर्मा, वो अभी तक नहीं मिला, वो मिसिंग है। प्लीज जल्द से जल्द उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो किसी के घर पे उसको रेस्क्यू करके रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां से तो वहाँ सिग्नल भी नहीं होंगे, ना वो हमें कॉल कर पा रहा होगा। और हमारे फोन तो वैसे भी बह गए थे, सिर्फ मेरा और पापा का फोन मिला है अभी तक, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचा है फोन। तो उसका नाम है अनमोल शर्मा, मेरे पापा का नाम है श्यामलाल। अगर कोई भी आपको ऐसा लड़का मिले जो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो वहाँ पे कहीं लोकल एरिया में ही है, कहीं लोकल लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, तो प्लीज़ आप घर घर में जाएं, अपने आसपास के घरों में जाएं, वहाँ देखें कि किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि बचे हुए लोगों के दिलों में डर और दर्द छोड़ दिया। राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं और प्रशासन ने हेल्प डेस्क बनाकर स्वयं सेवकों को भी जोड़ा है, लेकिन लापता लोगों की तलाश और घायलों की रिकवरी अब भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि बचे हुए लोगों के दिलों में गहरा दर्द और खौफ भी छोड़ दिया। श्यामलाल जैसे परिवार आज अपने अपनों की तलाश में आंसुओं के सागर में डूबे हैं। इस हादसे ने हमें ये एहसास कराया है कि कुदरत की मार के सामने इंसान कितना बेबस हो सकता है, मगर इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत की मिसाल भी सामने आई है। सेना, NDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों ने दिन रात राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रशासन ने हेल्प डेस्क बनाकर हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी लापता लोगों की तलाश और घायलों की रिकवरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सबकी ये दुआएं हैं कि हर पीड़ित को जल्द राहत मिले और जो लोग इस हादसे में अपने अपनों को खो चुके हैं, उन्हें हिम्मत और हौसला मिले। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।